हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूनिट क्लासेस। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। मैंने ये चीज़ें पहले ही मेंशन कर दी हैं ताकि हम इस थ्योरी को कंपैरिजन करके समझ पाएँ अच्छे से। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपने पहले जो वीडियोस देखी हैं उसमें आपने समझा होगा कि स्टेट ऑफ नेचर, कि गवर्नमेंट के बिना स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, ठीक है, तो अनसिविलाइज था, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। बट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके जो 3 प्रोपोनेंट्स हैं, हॉबस, लॉक, रूसो, तो ये अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं रिगार्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, ये जो टर्म है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये इन तीनों ने दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जिसके बेसिस पे इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाया था, एक बेस बनाया था जिस बेसिस पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। अब इनके हम व्यूज़ जानेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम हॉबस की बात करेंगे। तो हॉबस ह्यूमन नेचर को कैसा बताते हैं, हॉबस ह्यूमन नेचर को कैसा बताते हैं, इंसान के बेसिक नेचर के बारे में हॉबस क्या कहते हैं। हॉबस कहते हैं कि इंसान का जो बेसिक नेचर है वो सेल्फिश है, क्रूल है, ठीक है। सेल्फिश और क्रूल बताते हैं ह्यूमन नेचर, कि उनके व्यूज़ इंसानों के प्रति ऐसे थे कि लोग क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और क्रूल होते हैं, अत्याचारी होते हैं, ठीक है। अब इनको पूछा जाए इनके पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग। अब स्टेट ऑफ नेचर की अगर हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है, हॉबस क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, देखो ये ह्यूमन नेचर को सेल्फिश क्रूल बता रहे हैं, और ये स्टेट ऑफ नेचर में क्या बता रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कौन है इनके अकॉर्डिंग, ह्यूमन बीइंग्स का जब नेचर सेल्फिश है, क्रूल है, तो यहाँ पे कैसे सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक दूसरे के साथ लड़ाई वाली, वॉर ऑफ वन अगेंस्ट एवरीवन, ठीक है, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, ठीक है। ये इनके व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद हम इनका ह्यूमन नेचर के प्रति इनके क्या व्यूज़ हैं और स्टेट ऑफ नेचर में ये क्या बात बोल रहे हैं, उसी के साथ हम हॉबस के बारे में देखेंगे कि हॉबस क्या बात करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स के बारे में अगर हॉबस को लेते हैं तो हॉबस क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ह्यूमन बीइंग्स को रैशनल बता रहे हैं, और उसी के साथ यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं, वो बिल्कुल हॉबस के अपोजिट हैं, ठीक है। वो ये बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग स्टेट ऑफ नेचर में एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर नहीं करते, क्योंकि ये पीस लविंग है, ये गुडविल चाहते हैं हर किसी की, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ नेचर को बड़ा पीसफुल बताते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस था। अब हम देखेंगे रूशोस के व्यूज़ में। रूशोस ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन नेचर को क्या बताते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में रूशो के जो विचार थे वो लॉक के साथ समहाउ सिमिलर थे, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन नेचर में, क्योंकि ये ह्यूमन को इनोसेंट बता रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को ये क्या बोल रहे हैं, नोबल सीवेज, ठीक है। देखो नेट के एग्ज़ाम में नोबल सीवेज ये जो टर्म है ये बहुत बार पूछी जाती है कि ये टर्म किसने यूज़ करी थी, तो ये जो टर्म है ये रूशो ने यूज़ करी थी, ठीक है। फिर उसमें हम देखेंगे स्टेट ऑफ नेचर, हॉबस का देखा हमने, लॉक का देखा, ठीक है। अब हम इनका जानेंगे रूशो का। रूशो के स्टेट ऑफ नेचर में क्या कहा गया है, उस स्टेट ऑफ नेचर को क्या मानते हैं, ब्लेसफुलनेस मानते हैं। क्यों मानते हैं, स्टेट ऑफ डायलिस को क्या बोलेंगे, ब्लेसफुलनेस, ठीक है। क्योंकि अगर इनके ह्यूमन नेचर को सिंपल, इनोसेंट, नोबल सीवेज मानते हैं तो स्टेट ऑफ नेचर में भी ह्यूमन बीइंग आएंगे, तो ह्यूमन बीइंग क्या है यहाँ पे इनका स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, ब्लेसफुलनेस। और लॉक, रूशो, हॉबस, ये जो तीनों थे, हॉबस की जो पर्सपेक्टिव है, उनके जो फिलॉसफी है वो समहाउ
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है सबसे। अब अगर हम बात करेंगे तो हॉबस, लॉक, रूसो जो भी वो नेचुरल राइट्स की रिगार्डिंग बात करते हैं। नेचुरल राइट्स में वो हॉबस के व्यूज़ में अगर हम नेचुरल राइट्स समझेंगे तो नेचुरल राइट क्या है, हॉबस क्या बोलते हैं, ठीक है। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि राइट्स के बारे में पूछा जाता है, नेचुरल राइट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, लिबर्टी के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझिए, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। सबसे पहले नेचुरल राइट्स में हॉबस ये कहते हैं कि नेचुरल अर्ज होती है फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। हर किसी की नेचुरल फीलिंग होती है, ऐसी नेचुरल अर्ज होती है, हर किसी को यही होता है कि वो सेल्फ प्रिजर्वेशन करेगा। प्रिजर्वेशन में क्या रहता है कि खुद का बचाव सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हॉबस का जब जन्म हुआ था वहाँ पे हॉबस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड बताया है, आई एंड फियर। इन्होंने बोला है मैं और डर, आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, ठीक है। इनको अपनी लाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए इन्होंने कहा था मैं और मेरा डर एक साथ पैदा हुए थे। ये जो कोड है ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। उसमें ये क्या बोलते हैं कि जो नेचुरल अर्ज है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की है सबसे पहले, ठीक है। ये इनकी फिलॉसफी है। फिर हम लॉ की बात करेंगे। लॉ नेचुरल राइट्स के बारे में क्या कहते हैं कि जो हमारे कुदरती राइट्स थे हमारे साथ, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं जो इंसान अपने साथ लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नेचुरल राइट्स वो बताते हैं लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब देखो इन्होंने यहाँ पे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दे के यहीं से लॉक के व्यूज से ही कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो कैपिटलिज्म वाला वर्ड है, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ ही इसका बर्थ स्टार्ट हो जाता है इनकी फिलॉसफी में, इनको फादर माना जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रूसोज के व्यू। रूसो नेचुरल राइट्स के बारे में क्या कहते हैं। रूसो के व्यूज़ बहुत ही यूनिक हैं। उन्होंने ये कहा था कि नेचुरल लिबर्टी है इंसान के पास और उसी के साथ नेचुरल एबंडेंस भी है, ठीक है। नेचर में बहुत कुछ है तो इंसान की नेचुरल लिबर्टी है कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करे, ठीक है। वो ये कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग को ब्लेसफुलनेस में बता रहे हैं, इनोसेंट बता रहे हैं, नॉबल सीवेज बता रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम हॉबस के व्यूज़ देते हैं वो सेल्फिश बताते हैं, क्रूअल बताते हैं, और यहाँ पे वो स्टेट ऑफ नेचर में वॉर, एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, ऐसी सिचुएशन ये बताते हैं। और फिर यहाँ पे यही नेचुरल राइट्स निकल के आते हैं कि ये राइट्स कौन से रहेंगे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन सबसे पहले। जब वहाँ पे ऐसी कंफ्लिक्टिंग कंडीशन है कि हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो वहाँ पे नेचुरल राइट्स जो हैं वो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, अपने बचाव के लिए। उसके बाद हम देखेंगे पर्पस। अब देखो पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी गई है इसका पर्पस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये एक थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। ये प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं था, ये जस्ट एक इमेजिनेटिव थ्योरी थी जो उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी को प्रूव करने के लिए दी थी, ठीक है। और इसी फिलॉसफी के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये जस्ट हॉबस, लॉक, रूसो की इमेजिनेटिव थ्योरी थी। और इसका जो पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, सबसे पहले हॉबस क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि पावरफुल, ठीक है, पावरफुल सॉवरेन क्रिएशन चाहते थे। क्यों? ऐसी सिचुएशन थी, लोग सेल्फिश थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, नेचुरल राइट में सेल्फ प्रिजर्वेशन सिर्फ खुद को बचाते थे, तो वहाँ पे एक सॉवरेन की ज़रूरत थी। सॉवरेन क्रिएशन के लिए पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सॉवरेन क्रिएशन, ठीक है। फिर उसके साथ हम देखेंगे, अब देखो ह्यूमन बीइंग्स को यहाँ पे लॉक की फिलॉसफी में ये रैशनल मान रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, और यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर पीस में है, गुडविल है, और यहाँ पे लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोऑपरेशन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट सेटअप चाहिए था, सेटिंग अप गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स। ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी गवर्नमेंट चाहिए, जबकि इंसान रैशनल है। अब देखो इंसान रैशनल है, यहाँ पे लॉ के व्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान रैशनल है
तो वो क्या कर सकता है, वो किसी की प्रॉपर्टी को ले भी सकता है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए लॉक ने पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया, सेटिंग अप गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स। ठीक, फिर रूसो की बात करेंगे, ये नेचुरल राइट्स के साथ क्या कहते हैं, नेचुरल अबेंडेंस, कि नेचर में बहुत कुछ है, नेचुरल राइट्स हैं आपके पास, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट उन्होंने सॉवरन के बजाय, गवर्नमेंट के बजाय सिविल सोसाइटी को पर्पस बताया, क्योंकि इन्होंने पहले सिविल सोसाइटी की फॉर्मेशन करी थी अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉबस, लॉक, रूसो की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे इनको हॉबस के व्यूज में क्या करना था, गिव अप करना था नेचुरल राइट्स, और क्या लेना था उसके बदले में, टेक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है, सुप्रीम एब्सोल्यूट, जो भी सॉवरन आएगा वो क्या करेगा, उनके नेचुरल राइट्स ले लेगा और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल राइट्स जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस में हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहा है, सेल्फिश हैं लोग, क्रूअल हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे लॉ। अब लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पे राइट टू बी जज्ड इन देयर ओन केस, ठीक है, यहाँ पे राइट्स टू बी जज्ड टर्म्स, यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड करी गई है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान रैशनल है, तो उसको क्या किया जाएगा, राइट होगा जज करने का अपने केस को, ठीक है, अपने केस को। तो यहाँ पे वो रैशनैलिटी बेसिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। फिर उसके बाद हम रूसो के व्यूज़ देखते हैं। तो रूसो क्या कहते हैं कि आपको सरेंडर करने हैं नेचुरल राइट्स। रूसो ने कहा है कि जो भी सिविल सोसाइटी का पर्पस है उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वहाँ का टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगा कि ये जो इनोसेंट सिंपल नॉबल मैन है, इनको क्या करना है, अपने नेचुरल राइट्स को सरेंडर करना है, ठीक है, वो ये कहते हैं। अब नेचर ऑफ सॉवरेंटी, अब ये जो सॉवरेंटी है, सुप्रीमेसी हम दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू हॉबस व्यू, तो इनको हम क्या मानेंगे, सुप्रीम एब्सोल्यूट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिवोल्ट नहीं कर सकते, अगर जिसको हमने पूरे राइट सरेंडर किए हैं, ठीक है, इनकी थ्योरी में लूपहोल्स क्या थे कि ये कहते हैं पूरे राइट सरेंडर कर दो, ठीक है, उसके बदले में आप सिक्योरिटी ले लो, बट जिनको हम राइट सरेंडर कर रहे हैं इनकेस अगर वो करप्ट होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे सुप्रीम एब्सोल्यूट बताया गया है, ठीक है, इनके यहाँ पे ये लूप होल्स हैं। फिर उसके बाद देखेंगे, देखो अगर हम हॉबस के व्यूज़ के बारे में लें तो रेलिवेंट पॉलिटिकल थॉट, जो पॉलिटिकल अभी थॉट है इनका रेलिवेंस क्या है अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इनका रेलिवेंट जो है एब्सोल्यूटिज्म है, ये एब्सोल्यूटिज्म में बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूटली दे दीजिए, ठीक है, तो इसका हम कहेंगे नोस्को, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दो रखी जा रही हैं, आप हमें अपने कंप्लीट राइट्स दीजिए, हम सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन बदल सकती है, बट यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉ के व्यू में, यहाँ पे ये सॉवरेन लिमिटेड सॉवरेन चाहते हैं, यहाँ पे लिमिटेड सॉवरेंटी चाहते हैं, ये सुप्रीम एब्सोल्यूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये लिमिटेड सॉवरेंटी चाहते हैं। जब हम सॉवरेंटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे सॉवरेंटी के बारे में अलग से। यहाँ पे रेलिवेंट अगर देखा जाए लिमिटेड सॉवरेंटी का, तो अभी के टाइम पॉलिटिकल थॉट में लिमिटेड सॉवरेंटी का क्या रेलिवेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पीपल्स राइट टू रिवोल्ट। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्पस के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है, ठीक है, पूरे कंट्री को, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये रिटन भी होता है अनरिटन भी होता है। रिटन हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और अनरिटन में हम यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल में लेंगे। और यहाँ पे लोगों के पास राइट है टू रिवोल्ट, तो ये वैलिड है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है लॉ के व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रेलिवेंट बताया है, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिटेड सॉवरेंटी है, ठीक है। अब हमारे
बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के पास लिमिटेड सॉवरेंटी होती है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, पीपल्स के पास राइट होता है, राइट टू रिकॉल, ठीक है, ये जो है रेफरेंडम एग्जाम्पल, राइट पीपल्स राइट टू रिवॉल्ट, रिवॉल्ट इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल थ्योरी में लॉक्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उनके व्यूज़ हैं, उनका रेलिवेंस है, हॉबस का भी है, बट यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म नो स्कोप पॉलिटिकल थॉट में रेलिवेंट। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फिर हम रूशो को लेते हैं, तो रूशो में हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, पॉपुलर सॉवरेंटी, राइट टू रेसिस्टेंस नॉट नेसेसरी। देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इनकी जो जर्नल विल थ्योरी है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि पॉपुलर सॉवरेंटी, राइट टू रेसिस्टेंस नॉट नेसेसरी, यहाँ पे राइट टू रेसिस्टेंस नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलर सॉवरेंटी आएगी, ठीक है, वो जो है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट नहीं बना रही है, पहले सिविल सोसाइटी बना रही है, ठीक है, तो इनका भी रेलिवेंस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हॉबस ने जो चीज़ें कही थी वो भी रियलिटी है, ठीक है, और लॉ के व्यूज़ में भी रियलिटी है, रूशोज में भी रियलिटी है, बस इनमें लूपहोल ये है कि यहाँ पे राइट टू रिवोल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके चीफ एक्सपोनेंट जो है, ठीक है, हॉबस, लॉक, रूशो। तो आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, क्योंकि कंपैरिजन करके ये अच्छे से समझ आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।